कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, इसको हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ ऊपर ऊपर से। अ, यहाँ पर हम लोगों ने टीटीएम जो मल्टीप्लेक्सर है वो यूज किए हुए हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारे 24 वॉइस चैनल्स है उनको मल्टीप्लेक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डीएस नॉट क्या है हमारे लिए, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल सर्विस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप पर हम इस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डीएस नॉट इन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये 24 वॉइस चैनल्स को मल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी, और जो इसकी स्पीड है वो 64 kbps यहाँ पर ली है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जो फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो फॉलो किया जाता है, जनरली टेलीफोन लाइंस इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और इनको डिजिटल सिग्नल सर्विसेज का नाम दिया गया, और एक हिरारिकी मतलब एक पैटर्न फॉलो किया गया कि इस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये डीएस नॉट इन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 24 वॉइस चैनल्स है स्टार्टिंग में इनके लिए। ठीक है, सबसे बेसिक इनपुट सिग्नल है, और 64 kbps इनकी स्पीड है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लेक्स करके यहाँ पर आउटपुट बनेगा DS1। ठीक है, तो इन 24 को मल्टीप्लेक्स करके DS1 बना। फिर फर्दर 24 सिग्नल्स को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, उससे DS2 बनेगा। ऐसे यहाँ पर ये बने, सॉरी, DS1 ये पहली लाइन, फिर ऐसे DS1 की सेकेंड लाइन, DS1 की थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। ठीक है, तो अलग अलग 4 इनपुट्स यहाँ बनेंगे। जब हम 24, पहले 24 को किया तो ये वाली लाइन, फिर अगले 24 को करेंगे तो सेकंड वाली लाइन, फिर अगले 24 को करेंगे तो थर्ड वाली लाइन, और इसी तरह से फोर्थ वाले इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो हर इनपुट के साथ क्या है, तो 24 जो सिग्नल्स है वो मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीडीएम के अंदर यहाँ सेकंड स्टेप में 4 हमारे DS1 इनपुट होंगे जो मल्टीप्लेक्स्ड इनपुट्स हैं। ठीक है, हर इनपुट जो है पीछे से 24 सिग्नल कंबाइन होके आए हैं इसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पर इनकी ना बिट रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारी किस स्पीड से ट्रांसफर हो रही है। तो बिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 24 वॉइस चैनल्स हैं हमने इस DS1 के लिए निकालनी है, उन 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 kbps से। तो यहाँ पर हमने देखा ये आ जाएगा 1.544 mbps। ठीक है, अब इस तरीके के जब 4 DS1 इनपुट बन गए, ठीक है, तो क्या करेंगे फर्दर, फिर हम इनको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लेक्स करेंगे, और इन चारों को कंबाइन करके एक सिग्नल बनेगा DS2। ठीक है, तो देखो कितने नंबर ऑफ लाइंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 24 लाइन ली, उनको कंबाइन किया, और एक यहाँ से आउटपुट दे दिया। फिर यहीं पर इसके नीचे फिर से हम 24 चैनल को कंबाइन करेंगे, फिर ये इसकी सेकंड इनपुट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 24 को हम कंबाइन करेंगे तो इसकी थर्ड इनपुट हो जाएगी, और ऐसे ही नेक्स्ट 24 को कंबाइन करेंगे तो इसकी अगली इनपुट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ये DS1 बन गए 4 इनपुट, अब इन चारों को कंबाइन किया जाएगा, तब यहाँ पर एक DS2 निकलेगा। फिर ऐसे ही 4 और कंबाइन होंगे, उससे हमारा DS2 की सेकंड वाला इनपुट निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 7 DS2 इनपुट हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये एक DS2 की अगर बात करें, हम इसको बोल सकते हैं कि ये इन 4 DS1 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर जो पीछे से, ये देखो 24 से मिलके ये बना DS1, और 4 से मिलके बना DS2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 96 DS0 का कॉम्बिनेशन है ये वाला जो आउटपुट होगा। ठीक है, ऐसे ही फर्दर जो साथ के साथ इनपुट्स हैं उनके लिए ये चीज अप्लाई होगी। फिर यहाँ से हम बिट रेट निकालेंगे, तो बिट रेट निकालेंगे फिर से वही प्रोसीजर होगा कि यहाँ पर जो स्पीड थी 1.544 mbps, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उस हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ 64 को मल्टीप्लाई किया था 24 से, ये 1.544 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वो आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, फिर इन सातों को डीमल्टीप्लेक्स करके यहाँ से DS3 बनेगा हमारा।
ठीक है, ये DS3 को हम बोल सकते हैं कि ये या तो इन इन सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, या इस सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, या इस सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको बोल सकते हैं 7DS2 के बराबर है, या 28DS1 के बराबर है, या 672DS0 के बराबर है। तो देखो यहाँ से जो 672, 672 जो वॉइस सिग्नल्स है, चैनल्स है, उनको कंबाइन किया और यहाँ पर आ गया, तो देखो कितना ज्यादा, 672 सिग्नल्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम हर एक के लिए इंडिविजुअली हम उसको सेंड करेंगे तो इतने ज्यादा, इतने सारे ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल्स की इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी हेल्प से हम इनको मर्ज करके, कंबाइन करके, ठीक है, एक कॉमन चैनल के थ्रू पास करा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये फिर ये 6DS3 इनपुट ऐसे जनरेट होंगी, और इसको कंबाइन करके हम DS4 बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो DS4 की स्पीड कैसे निकलेगी, जो यहाँ पर DS3 की स्पीड थी, और ये जितनी इनपुट्स यहाँ पर कंबाइन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड निकल आएगी 274.176 Mbps। तो ये पूरी एक हायरार्की है जो टेलीफोन लाइंस जनरली यूज करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग के लिए ये एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, वो सारा फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ी थी टी लाइंस। टी लाइंस क्या है, देखो जो पिछले टॉपिक में DS0, DS1, DS2 हमने बताया, वो है सर्विसेज के नाम। ठीक है, वो है सर्विसेज के नाम। अब जो टेलीफोन कंपनीज क्या करती है, वो सर्विसेज को यूज करती है और उनको टी लाइंस की हेल्प से इम्प्लीमेंट कराती है। ठीक है, उन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, टी लाइंस की हेल्प से, जनरली जिनको हम T0, T1, T2 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए DS0 तो सबसे बेसिक है, तो यहाँ पर ये चीज इन्होंने कंसिडर करी कि DS1 जो है उसको T1 लाइन की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और DS2 को T2 की हेल्प से, DS3 को T3 की हेल्प से, और DS4 को T4 की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इनकी स्पीड इन्होंने यहाँ पर दे दी, पहले वाले की 1.544, दूसरे वाले की 6.312, फिर नेक्स्ट वाले की 44.736, और ऐसे ही लास्ट वाले की। अब ये कितने नंबर ऑफ चैनल्स को कंबाइन करके बना है, तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। जैसे पहले वाला जो है 24 वॉइस चैनल से मिलके बना, दूसरा 96, तीसरा 672, और चौथा जो है 4032। तो देखो कितने सादा नंबर ऑफ सिग्नल्स या चैनल्स बोलो जिनको हमने कंबाइन किया। ठीक है, मल्टीप्लेक्स किया, मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है जनरली कंबाइन करना। ठीक है, तो ये सर्विसेज है जिनको इस्तेमाल करके ये, सॉरी, ये लाइन है जिनको इस्तेमाल करके हम उन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये ट्रांसमिशन हायरार्की, जिसको हम टी करियर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वही है, सिमिलर ही है। इनको टी लाइंस की हेल्प से हमने यहाँ पर दिखाया, वो DS0, DS1 वो डिजिटल सर्विसेज की हेल्प से दिखाया हुआ था, ये हमने टी लाइंस की हेल्प से दिखाया हुआ है। ठीक है, T1 करियर सिस्टम है, इसके अंदर T2 है, T3 है, T4 है और T5। ठीक है, हर किसी की स्पीड निकाल के उसको एक्सप्लेन करना है, और कितने नंबर ऑफ चैनल्स से ये बना है वो बताना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये T1 है, T1 लाइन, इस पर हमने 24 वॉइस चैनल्स दे दिए। 24 को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से ये एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये 24 चैनल्स है और इनकी स्पीड हो जाएगी 1.544 Mbps। ठीक है, इनकी स्पीड जो होगी, अब ये 1.544 कैसे आया, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, T1 करियर सिस्टम के अंदर जनरली 24 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल दी। ठीक है, जिनकी सैम्पलिंग होगी किस स्पीड से, 800 सैंपल्स पर सेकेंड की स्पीड से, और जिनको हम 8 बिट के डेटा में कोडिंग करेंगे और उसको हम ट्रांसमिट करेंगे 8 बिट के डेटा को।
ठीक है, विथ 1 एक्स्ट्रा बिट। और वो 1 एक्स्ट्रा बिट कौन सी होगी? सिंक्रोनाइजेशन बिट पर फ्रेम। हर फ्रेम में एक अलग से बिट हम ऐड करेंगे। 8 बिट तो होगी मेन हमारी, और उसमें एक एक्स्ट्रा बिट हो जाएगी हमारी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन बता रखी है, जो फ्रेम ड्यूरेशन है, पूरे फ्रेम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। अब देखो, ये टाइम पीरियड दे रहा हुआ है 800 सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 800 नहीं, 8000 है। ठीक है, 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये फ्रेम ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/8000 सेकेंड। ठीक है, तो इससे हम जब टाइम निकालेंगे तो एक फ्रेम का टाइम आ जाएगा 125 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अब नंबर ऑफ बिट्स निकालनी है। एक फ्रेम में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी? तो देखो, 24 वॉइस चैनल्स है। ठीक है, हर चैनल 8 बिट से हमारा एनकोडेड है। तो 24 चैनल कितने से होंगे? 24/8, और उसमें एक एक्स्ट्रा बिट होगी। एक्स्ट्रा बिट किस लिए? सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो +1 कर दिया, तो ये आ जाएगी 193 बिट्स। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट हम कैसे निकालेंगे? जो बिट्स दे रखी है, ठीक है, बिट्स को हम जो फ्रेम का ड्यूरेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है एक फ्रेम में? 193, और उसकी जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है उसका, वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.544 MBPS ट्रांसमिशन रेट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से आगे हमारा जो T2 करियर सिस्टम है, ये जो T2 करियर सिस्टम है, इसके लिए भी हम वही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि 17 कहाँ से आया, और 96 चैनल और 6.312 स्पीड कहाँ से आई। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम यहाँ चलते हैं कि इसके अंदर हमारे 96 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होंगे। पहले वाले में 24 थे, अब इसमें 96 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर T2 की हम जब बात कर रहे हैं, तो T2 में 96 चैनल्स को या फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। और ये कैसे होगा? ये देखो, ये 4 इनपुट है, यहाँ से एक है, उस पर 24 कंबाइन हो रहे हैं, तो 4 पर कितने होंगे? तो आ जाएगा 96। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ चैनल्स भी बढ़ गए। नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ गए हैं, तो जो सिंक्रोनाइजिंग बिट होगी वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर T2 सिस्टम के अंदर 17 सिंक्रोनाइजिंग बिट हमारे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट क्या आएगा? 4 इनपुट है, एक की स्पीड है 1.544, चार की कितनी होगी? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 17 सिंक्रोनाइजेशन बिट है। ठीक है, और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगी 6.312 MBPS। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं T3 के लिए और T4 के लिए। T3 में हमारे 672 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होंगे। और ये हम कैसे अचीव करेंगे? इससे पहले जो आउटपुट है, ये 7 है। ठीक है, तो 72 सिग्नल से ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर हम 72 का को मल्टीप्लेक्स कर दे तो T3 सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, बट उसमें फिर आगे सिंक्रोनाइजेशन बिट बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ट्रांसमिशन रेट 7 × 6.312 प्लस 69 × 8, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ चैनल बढ़े तो सिंक्रोनाइजेशन बिट भी बढ़ेगी, तो ये स्पीड आ जाएगी। तुम देखो, पहले वाले की स्पीड कितनी? 1.544, दूसरे वाले की 6.312। ठीक है, और ये ठीक है, ये आ गया हमारा ये 274.176 MBPS। T5 की बात करेंगे तो T5 में और ज्यादा वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होंगे।
और वो आ जाएगा 8064 वॉइस सिग्नल्स। ठीक है, इसको हम कैसे अचीव करेंगे? बाय मल्टीप्लेक्सिंग आउटपुट ऑफ 2T4 करियर, जो बाहर T4 करियर है उसकी इनपुट पर उससे। ठीक है, और नंबर ऑफ बिट्स इसमें फिर से बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ बिट्स अब हो जाएंगे 1476 सिंक्रोनाइजेशन बिट्स। तो ये हमारा था। ठीक है, टी करियर सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन हायरार्की हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तुम लोगों का ब्लॉक डायग्राम में बेसिक पीसीएम टीडीएम सिस्टम। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है और पीसीएम सिग्नल भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पीसीएम टीडीएम सिस्टम, ये चीजें देखो बाय नेम आती है। एक इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करूं, पीछे जो टॉपिक पढ़ चुके हो उसमें से आ जाता है कि इसका टॉपिक एक्सप्लेन करूं। तो ये हमारा पीसीएम टीडीएम सिस्टम है, सिंपल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा वैसे ही दिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे स्टार्टिंग में सबसे पहले लगे हुए लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर लगे हुए हैं। लो पास फिल्टर किस लिए यूज करते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा यहाँ पर? कोई नहीं बताएगा। देखो, लो पास फिल्टर इतनी बात बता। हाँ जी। मैम डिमोड्यूलेशन में यूज होता है वो। लो पास फिल्टर शुरू में जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको बैंड लिमिटेड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ रहे हैं हम। डीमोडुलेशन आता है लास्ट स्टेप पे, रिसीवर के बाद। ये तो स्टार्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ डीमोडुलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, रिसीवर के बाद आता है डीमोडुलेशन, जो चीजें हैं। यहाँ लो पास फिल्टर जो भी हमारे वॉइस सिग्नल्स आ रहे हैं उनको बैंड लिमिट करने के लिए है। ये पीसीएम जो तुम लोग पढ़ चुके उसी की सिमिलैरिटी तो है इसमें और उसमें बहुत ज्यादा। जो स्टार्टिंग में टीडीएम पढ़ा उसमें भी बहुत सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो वही चीज है, उसी वही चीज लिखनी है यहाँ पर भी। तो पहला जो है कि जितने भी वॉइस सिग्नल्स हैं उनको लो पास फिल्टर के अक्रॉस पास कराएंगे, उसको बैंड लिमिट करने के लिए, ताकि जो आगे एरर देखने को मिलती है वो ना मिले। उसके बाद कम्यूटेटर लिखा हुआ है, कम्यूटेटर का स्विच SW1 से हमने रिप्रेजेंट किया। ये कम्यूटेटर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और वन बाय वन सारे कॉन्टेक्ट से टच होता हुआ एक पूरा राउंड क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से कम्यूटेटर वन बाय वन पहले फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, फिर सेकंड पे हुआ, फिर थर्ड पे हुआ। तो ये क्या करेगा, पीछे से जो इन्फॉर्मेशन है S1 S2 S3 जिससे भी कनेक्ट करेगा वो इन्फॉर्मेशन आगे पीसीएम ट्रांसमीटर के पास चली जाएगी। ठीक है, पीसीएम ट्रांसमीटर का काम क्या है? अब बाकी चीजें हो गई, ये आगे इस चैनल के थ्रू सिग्नल को पास कराएगा। ठीक है, पीसीएम ट्रांसमीटर से जो भी आउटपुट होगी वो चैनल के थ्रू पास कराएगा। और वो चैनल जो है उसके बीच बीच में रिपीटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, रिपीटर्स लगे हुए हैं बीच बीच में। रिपीटर्स का काम क्या है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, रिपीटर का काम क्या है? इतनी बार बता चुकी तो सबको कुछ भी याद नहीं रहता। मैं फिर नाम ले लेके पूछूंगी, किसी को आता है तो बता दो। मैम रिपीट करने के लिए सिग्नल को दोबारा ट्रांसमिट करने के लिए सर। एक तरीके से ये देखो, सिग्नल को स्टोर करता है। रिपीटर। हेलो। यहाँ रिपीटर्स देखो इसलिए लगा रखे हैं, पीसीएम सिग्नल जो है चैनल के अक्रॉस फ्लो करेगा,
तो बीच बीच में चैनल पे क्या है, अलग से नॉइज प्रेजेंट है, इंटरफेरेंस है, वो सिग्नल को वीक कर देती है। तो ये क्या करता है, उस सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई कह लो या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस कह लो। उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये रिपीटर्स लगे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6000 फीट के आसपास ये रिपीटर्स रिपीट होते हैं बार बार, और एम्पलीफायर लगा होता है इसमें बेसिकली, जिससे वो सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैम एक रीजनरेट तरीके करते से ये रीस्टोर ही तो करते हैं सिग्नल को। हैं। हाँ, रिस्टोर कह लो या रीजनरेट कह लो। ओके मैम। ठीक है, तो सिग्नल को थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये वापस से एम्पलीफाई कह लो या रीजनरेट कह लो या रिस्टोर कह लो, क्योंकि सिग्नल वीक हो जाएंगे, बीच में इंटरफेरेंस होता है। और मान लिया अगर केबल्स हैं, ये कोएक्सियल केबल्स के थ्रू पास करा रहे हैं, ठीक है, तो वीक हो जाएगा, कहीं हो सकता है डिस्टॉर्शन हो जाए। तो ये उस चीज के लिए है कि सिग्नल हमारा इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो उसके अंदर कहीं से कहीं भी। ठीक है, तो ये रिपीटर्स लगे होंगे। अब रिपीटर्स के बाद मैम लास्ट में इसकी आते जगह हैं। मैम ये रिपीटर्स नाम ही क्यों दिया गया है? मतलब ये तो एम्पलीफायर भी यूज सिग्नल कर को सकते थे ना, अगर सिग्नल सिग्नल की को स्ट्रेंथ रिप्लेस कर बढ़ानी है रहा है तो। जो बार बार एम्पलीफायर ही है ये, एक तरीके से एम्पलीफायर ही है। रिपीटर्स का मतलब है बार बार रिपीट करके हम इनको लगा रहे हैं, बस नाम दे दिया रिपीटर, है एम्पलीफायर ही। और मतलब काम दोनों इनका एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज के। ठीक है, तो ये लगाए हुए हैं। इसके बाद लास्ट में ये रिसीवर पर रिसीव होंगे, पीसीएम रिसीवर रखा हुआ है, और यहाँ जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा जो ट्रांसमीटर पर हुआ था। ठीक है, रिसीव करेगा सिग्नल को, उसके बाद जो भी कोडिंग है, जो भी प्रोसेस हुआ है, उसको वापस से रिकवर करना एक तरीके से सिग्नल को यहाँ पर। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस होगा। फिर यहाँ डी कम्यूटेटर लगा हुआ है, डी कम्यूटेटर वन बाय वन सबसे कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद फिर लो पास फिल्टर है, और हमें S1 S2 S4 फिर से मिल जाएंगे। तो वही ब्लॉक डायग्राम है टीडीएम। देखो इसको, देखो थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। और नाम भी चेक कर लेना किस नाम से क्वेश्चन आता है, तो वही प्रॉपर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा पीसीएम और आता है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जितने भी 5 7 या 8 10 नंबर जितने का भी तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, उसमें ये पूछा जाता है। तुम लास्ट के पेपर देख लेना, हर पेपर में रिपीट मिलेगा तुमको। टीडीएम कह लो, पीसीएम कह लो, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और इजी है, टफ नहीं कह सकते इनको। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पर भी वही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। और देखो ये क्या है, T1 डिजिटल सिस्टम के नाम से भी ये एग्जाम में कई बार आ जाता है। तुम लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों तुम लोगों को? यस। ना मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, रुक जाओ। अभी दिख रही है स्क्रीन, मुझे बताओ। यस मैम। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा फिर? पता नहीं, दिख रही है ना तुम लोगों को? बस ये ठीक है। तो इसको ना बेसिकली T1 डिजिटल सिस्टम का नाम भी दिया गया है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, T1 डिजिटल सिस्टम को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये जो है ना
बहुत सारे पीसीएम सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस तरह के सिस्टम को T1 डिजिटल सिस्टम बोला गया। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, वही चीज है। बहुत सारे पीसीएम सिग्नल को कंबाइन करने के लिए इस तरह से T1 डिजिटल सिस्टम बोला गया। इसको तो डिजिटल सिग्नल होता है पीसीएम हमारा, तो इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और जनरली इस तरीके का जो सिस्टम है ना, जो हमारे टेलीफोन लाइंस पर हम मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड करते हैं, ठीक है, यूजिंग कोएक्सियल केबल्स, वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और टेलीफोन लाइन में देखो फिर से वही कि 24 वॉइस सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं। ठीक है, और एफएम जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरली 3.3 किलोहर्ट्ज होगी, और एफएस जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 8 किलोहर्ट्ज होगी। ठीक है, और ये 90 रेट से थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक, सैम्पलिंग यहाँ करी जाएगी कहाँ पर, ये कम्यूटेटर की हेल्प से। वन बाय वन जैसे ही कनेक्ट करेगा तो सैंपल्स हमारे, जैसे इससे कनेक्ट किया तो यहाँ का सैंपल, एक सैंपल उठ के यहाँ चला गया, फिर दूसरे से गया तो इसका सैंपल यहाँ चला गया, तीसरे का फिर सैंपल यहाँ चला गया। तो ये सैम्पलिंग प्रोसेस इस तरीके से होता है। ठीक है, और पीसीएम क्या करेगा, यहाँ पर पीसीएम के बाद तो पूरा डिजिटल सिग्नल में आ ही जाता है। ठीक है, डिजिटल, और इसके बाद पीसीएम ट्रांसमीटर में ही हमारा वो जो क्वांटाइजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या कन्वर्टर हम जिसको बोल रहे हैं, वो चीजें इसके अंदर लगी होंगी पीसीएम ट्रांसमीटर में। ठीक है, यहाँ रिसीवर पर जाएंगे तो वापस से डिकोडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो क्वांटाइजेशन हुआ था वो चीजें रिकवर बैक होंगी सारे, डीमल्टीप्लेक्सिंग हम जिसको बोल सकते हैं, यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी इस स्विच की हेल्प से, वापस से रिवर्स प्रोसेस में चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, हम इसी सिग्नल के लिए, ये इसी की बात हो रही है, इसी सिस्टम के लिए, इसी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बिट्स पर फ्रेम कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, ये चीज भी एक्सप्लेन करनी जरूरी है। जैसे हमारा हर एक वॉइस सिग्नल, हम S1 से लेकर S24 तक की बात करें, देखो यहाँ पर ना फ्रेम्स बना रखे हैं और सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है S1 S2 S3 से लेकर S23 और S24 तक। तो इन ये जो सिग्नल्स है हमारे S1 से लेकर S24 तक, हर एक जो सिग्नल है वो 8 बिट में एनकोडेड है। ठीक है, 8 बिट से ही एनकोड करते हैं हम इसको। तो एक फ्रेम की बात करें, जब एक फ्रेम कहाँ से कहाँ तक होगा, 24 सिग्नल्स है, तो जब तक एक से लेकर 24 सिग्नल हमारे पूरे ट्रांसमिट नहीं हो जाते, जैसे ही वो ट्रांसमिट हो जाएंगे 24, तो 24 सिग्नल का एक पूरा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला बार क्या होगा, पहले वाला जो सिग्नल था वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी तो नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो नया फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। एक फ्रेम का मतलब है जितने भी इनपुट पर चैनल्स हैं वो सारे एक बार के में ट्रांसमिट हो जाए। तो 24 चैनल है, तो 24 चैनल जब तक ट्रांसमिट होंगे वो पूरा एक फ्रेम या पूरा एक रिवॉल्यूशन बोला जाएगा। वन रिवॉल्यूशन क्यों बोला, देखो ये जब से लेकर पहले से लेकर 24 चैनल तक, जब तक पूरा एक बार टच नहीं हो जाता, सबसे कनेक्शन नहीं बना लेता, तो ये पूरा एक फ्रेम माना जाएगा। जैसे ये पूरा यहाँ से पूरा राउंड लेकर पूरा वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसलिए इसको वन फ्रेम या वन रिवॉल्यूशन बोला गया। तो इसमें वन फ्रेम में कितने होंगे, 24 चैनल्स होंगे। ठीक है, हर चैनल, हर सिग्नल के अंदर 8 बिट है, और एक फ्रेम के अंदर 24 हमारे सिग्नल्स हैं, तो टोटल कितने बिट्स हो जाएंगे एक फ्रेम के अंदर, 24 इंटू 8। ठीक है, 24 है टोटल, और 8 हर एक के अंदर है, तो 192 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि एक फ्रेम के अंदर हमारी 192 बिट्स पूरी टोटल होंगी। अब क्या है इसके साथ साथ, तो ओरिजिनल जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है वो चीज हो गई। अब इसके बाद ना फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन एक वो आती है, फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग या सिग्नलिंग हम जिसको बोलते हैं, T1 सिस्टम की। ये T1 सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन रहे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच। कौन किस किस के बीच, ये ट्रांसमीटर है हमारा और ये रिसीवर है, एस सॉरी, ये इधर वाला पार्ट ट्रांसमीटर और ये इधर वाला रिसीवर, इन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन रहे तो ऑब्वियसली ये वाला कम्यूटेटर और डी कम्यूटेटर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए।
इनका सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे कंफर्म करते हैं? यहाँ से जो पूरा फ्रेम जाता है, फ्रेम में 192 बिट्स होगी, उसके साथ एक बिट एक्स्ट्रा ऐड होती है जिसको हम सिंक्रोनाइजिंग बिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक बिट एक्स्ट्रा फ्रेम के साथ ऐड होके तब यहाँ जाएगी। वो अलग से जो बिट है वो कंफर्म करेगी इन दोनों के बीच के सिंक्रोनाइजेशन को। तो टोटल कितनी बिट जाएगी फिर फ्रेम के अंदर? 192 तो ओरिजिनल होगी और +1 हमारी सिंक्रोनाइजेशन के लिए होगी, तो टोटल 193 बिट्स हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इन 193 बिट्स को, इन 193 बिट्स के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, ये टाइम या बिट रेट हम बोले, बिट रेट कैसे डिसाइड होगा? ये जो बिट रेट दे रखा है, बिट रेट का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रही है पर सेकेंड, वो हमारा बिट रेट कहलाता है। ठीक है, तो T1 सिस्टम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फ्रेम का मतलब एक रेवोल्यूशन। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? 1/fs की। fs हमें दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 8000, तो ये आ जाएगा 125 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, ये टोटल टाइम आ गया, पूरे फ्रेम का ड्यूरेशन आ गया। अब नंबर ऑफ बिट्स अगर हम कैलकुलेट करें एक सेकेंड में, तो वो कितनी होगी? जो नंबर ऑफ बिट्स थी, टोटल नंबर ऑफ बिट्स को इस टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो बिट रेट होगी वो आ जाएगी 1.544 एम बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी बिट्स पर सेकेंड, इतने हमारे बिट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, ठीक है, बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो आएगा वो होता है हमारा 1/2 बिट रेट, बिट रेट का हाफ। बिट रेट हमारे पास यही है, 1/2 से कर दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 772 किलोहर्ट्ज के आसपास। ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए फिर हम 193 बिट्स कितने में ट्रांसमिट हो रही है, कितने टाइम में? 125 माइक्रोसेकंड में। तो एक बिट कितने में होगी? 125 डिवाइडेड बाय 193, तो अप्रोक्सीमेट 0.64 इसका आंसर आ जाएगा कि हर बिट को कितना टाइम मिल रहा है? 0.64 माइक्रोसेकंड का। और 193 कितने टाइम में जा रही है? 125 माइक्रोसेकंड। तो ये पूरा ना एक्सप्लेनेशन है टीडीएम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। T1 डिजिटल सिस्टम का, कि कैसे कैसे चीजें इसके अंदर हो रही है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, सारी चीजें, तो ये हमारा इसके बारे में आ जाएगा। अब इसके बाद ना अ, इसमें एक दो न्यूमेरिकल बचा है, एक दो छोटी सी डेफिनेशन है, वो आज इसको यही फिनिश करते, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद ना एक टॉपिक इसमें क्या है, एफडीएम और टीडीएम के बीच में डिफरेंस, एफडीएम और टीडीएम के बीच में डिफरेंस। तो